हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग उपस्थित हुए हैं यूके ट्रिपल एस सी यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से निकली हुई एक वैकेंसी जो एलटी स्पेशल की वैकेंसी है, उस उसके विषय में जो है हम लोग अब बात करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो इसका जो प्रकाशन की तिथि है 12 सितंबर को प्रकाशित किया गया है। 17 सितंबर से यानी आज से इसके फॉर्म भरे जाने शुरू होंगे। 7 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और 18 जनवरी 2026 को इसका पेपर होगा। ओके, तो इसके लिए है कि कुल मिलाकर के इस बार बहुत वैकेंसी इसमें आई हैं। उत्तर प्रदेश में तो आई हुई थी वैकेंसी, लेकिन उसमें बहुत कम थी, मात्र 25-26 वैकेंसी थी, लेकिन ये 228 पदों के लिए है। ओके, तो 7 अक्टूबर तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इसमें सहायक अध्यापक एलटी विशेष शिक्षा गढ़वाल मंडल के लिए 74 सीटें हैं। 44,900 से लेकर 1,42,400 तक यानी कि पेमेंट है। लेवल 7 की ये पोस्ट है। और सहायक अध्यापक एलटी विशेष शिक्षा कुमाऊं मंडल के लिए कुल 54 पोस्टें हैं। कुल 128 पोस्टें हैं। ओके, तो आयोग द्वारा इन्होंने दिया है ऑफलाइन और ऑनलाइन परीक्षा हो सकती हैं। तो ज़्यादातर यानी कि ऑनलाइन होने की संभावना बहुत कम है, ऑफलाइन ही होगी परीक्षा। ओके, यहाँ पर पदों का आपको विवरण दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर दिया गया है सहायक अध्यापक एलटी विशेष शिक्षक गढ़वाल मंडल के 74। इनमें जो है ना अलग अलग दिया गया है। ठीक है, कुल कितने यानी कि जो अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, और अनारक्षित के लिए ये सीटें दी गई हैं। तो जो रिजर्व नहीं है वो 39 है, ठीक है, और रिजर्वेशन में ये सीटें दी गई हैं। इसके बाद जो कुमाऊं मंडल है उसमें भी इसी तरह से दिया गया है। अनारक्षित की 28 सीटें हैं, बाकी अनुसूचित जाति की 11 सीटें हैं। वेतनमान पहले ही बता दिया गया है, 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये तक। उम्र जो है वो 21 साल से 42 वर्ष तक। ठीक है, अस्थायी और अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त है ये। अब आप देखिए कि यहाँ पर आपकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो योग्यता है ये समझ लीजिए, तभी आप लोग इसके फॉर्म भरिएगा। ठीक है, इसमें है विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान जो भारतीय पुनर्वास परिषद से अनुमोदित हो तथा जिसे वैध RCICRR संख्या आवंटित हो से विशेष शिक्षा में बीएड उपाधि। ओके, तो बीएड उपाधि जो है यानी कि इससे पुनर्वास परिषद से जो मान्यता प्राप्त हो वहाँ से होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा में क्रॉस विकलांगता क्षेत्र में 6 माह का डिप्लोमा या प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। विशेष शिक्षा परिषद पर पद पर नियुक्ति हेतु, ठीक है, इसमें UTET या CTET 1 या 2, ठीक है, क्या होना चाहिए, वो उत्तीर्ण होना चाहिए। ओके, तो ये सीटेट यूटेट जो है वो उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, इसमें जो अंक हैं वो कितने कितने होने चाहिए। ठीक है, तो अंक जो है ना यहाँ पर दिए गए हैं।
अनुसूचित जाति के लिए 60 अंक होने चाहिए, जनजाति के लिए 60 अंक होने चाहिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 75 और जो है वो अनारक्षित के लिए और यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 90-90 नंबर होने चाहिए। ओके, तो ये यानी कि दिए गए हैं आपको, इसके अनुसार ही अपना देख लीजिएगा कि किसकी योग्यता क्या है, क्वालिफाई है नहीं। अधिमानी योग्यता ये है कि बाकी सब यानी बराबर होने पर टेरिटोरियल आर्मी में यानी प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा या एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र प्राप्त किए होने वाले को अधिमान्यता दी जाएगी। इसके बाद आपको परीक्षा का पाठ्यक्रम और प्रक्रिया दी गई है। परीक्षा के पाठ्यक्रम में 100 अंकों की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय परीक्षा होगी जो 2 घंटे की होगी। ठीक है, इसमें नीचे दिया गया है सामान्य और ओबीसी के लिए 45% कम से कम पासिंग मार्क्स होना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 35% जो है होना चाहिए। ओके, चलिए अब इसके बाद आता है हमारा, इसमें जो परीक्षा होगी वो OMR सीट से भी होगी। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, और नेगेटिव जो मार्किंग होगी इसमें इन्होंने दिया हुआ है इसमें नेगेटिव मार्किंग के लिए दिया हुआ है कि कोई भी जो है वो यदि उत्तर नहीं देगा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जो उत्तर देगा तो उसके लिए क्या हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। ओके, देखिए नेगेटिव मार्क दिया है 1/4 यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और आयु की गणना जो है वो कब से की जाएगी, 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। तो होना क्या चाहिए, 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष से लेकर के और 42 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए। और जो रिजर्वेशन है उनमें क्या है, उनको छूट मिलेगी। ठीक है, आयु में। अब जो है ना, यानी कि इसके लिए आपको पात्रता क्या होनी चाहिए, उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी और सेवा योजना में उसे क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या यहाँ का स्थायी निवासी हो या मूल निवासी हो, और उसने या तो इंटरमीडिएट है तो हाई स्कूल परीक्षा, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल परीक्षा यहीं से उत्तीर्ण हुई हो। ठीक है, तो उसके लिए ये जरूरी नहीं होगा। ओके ओके, वो भी भर सकता है। इसमें राष्ट्रीयता में आता है भारत का नागरिक हो, तिब्बत का शरणार्थी हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो यानी कि कहीं दूसरे देश से आया हो लेकिन उसे यहाँ की नागरिकता प्राप्त हो गई हो। ये सभी चीज़ें इसमें दी गई कि चरित्र सेवा में रहने के लिए जांच की जाएगी। वैवाहिक स्थिति है, ठीक है, तो ऐसा पुरुष जिसने क्या किया हो, जिसके 2 महिलाएं हों, या ऐसा महिला जिसने ऐसे पुरुष से शादी किया हो जिसके पहले से एक पत्नी जिंदा हो, वो पात्र नहीं होंगे। लेकिन यदि राज्यपाल महोदय से क्या कर लिया गया है, ठीक है, यदि इसकी वो ले ली जाती है तो इसको छूट मिल सकती है। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, आरक्षण दिया जाएगा इसमें, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, उत्तराखंड के निवासियों के लिए होगा। ओके, अब यहाँ पर जो है खिलाड़ियों के लिए दिया गया है कि जो उन्हीं खिलाड़ियों को 4% क्षेत्रीय आरक्षण का लाभ होगा जिन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक विजेता या प्रतिभाग किया हो, और इसमें जो है ना यानी लेवल 10 एवं उससे निम्न पदों पर जो है ना यानी दिया जाएगा, 10 से ऊपर नहीं दिया जाएगा। कहने मतलब यहाँ पर मिलेगा विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप एशियन में पदक विजेता को, ठीक है, जो होंगे उसमें लेवल 8 है, उससे नीचे की जो सर्विस होगी उसमें दिया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम, एशियन चैंपियनशिप, इसमें 7 वाले, यानी कि इसमें जो है ना यानी कि इस वाले में सभी लोगों को मिलेगा, क्योंकि लेवल 7 की वैकेंसी है, इसलिए इन सभी को मिलेगा इसमें। ठीक है, ओलंपिक विजेता को भी, विश्व कप विजेता को, एशियन विजेता को भी।
ओके। और यदि किसी ने कॉमनवेल्थ चैंपियन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल पदक विजेता है तो उसमें सिर्फ लेवल 6 से नीचे की, तो वो एलटी में नहीं भर सकता है, यानी उसे एलटी में जो है 4% का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय खेल में 5 लेवल या उससे नीचे तो एलटी वाले मुंह नहीं भर सकता। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा यानी राज्य खेल में पदक विजेता है लेवल 5 या उससे नीचे के लिए वो अप्लाई कर सकता है। कुशल खिलाड़ियों के लिए ये इन्हें दिया गया है। इसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन होगा आपका मोबाइल नंबर से और ईमेल एड्रेस से। उसके बाद आप एजुकेशनल और दूसरी डिटेल भरेंगे, फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे और फिर एप्लीकेशन प्रिंट करेंगे। ओके, तो आप लोग वहाँ पर जा कर के और वेबसाइट में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, शुल्क दिया हुआ है अनारक्षित के लिए, यहाँ पर जो शुल्क है, ठीक है, और ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। अच्छा, ईडब्ल्यूएस के लिए इन्हें छूट दिया हुआ है 300 रुपये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए को 150 रुपये। उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये और अनाथों के लिए जो है वो कोई भी फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी। ये पोस्ट इनकी खाली चली जाती है क्योंकि अभी तक जो है उसमें कोई बच्चे आए ही नहीं हैं जो कि इसको पूरा करते हों। ओके, तो ये पूरी जानकारी थी और आशा है कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा। इसके बाद अब आप लोगों को इसमें दिया जाएगा कि जो आपका पाठ्यक्रम है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर है भाग 1 50 अंक का है। 50 अंक में शैक्षिक अभिरुचि और शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित आएंगे। ये आपके यानी कि होंगे पूरा का पूरा सिलेबस में। ठीक है, यानी शिक्षा, विशेष शिक्षा का इतिहास, विशेष शिक्षा का दार्शनिक और सामाजिक आधार, शिक्षा एवं विशेष शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार, शिक्षा एवं विशेष शिक्षा से संबंधित बौद्धिक योजना और नीति दस्तावेज। ठीक है, और आईसीटीसी तकनीकी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, डिजिटल तकनीकी समावेशी शिक्षा में की बाधाएं। ठीक है, आर्थिक रूप से वंचित समूह के बच्चे, इस सभी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। 15 नंबर का इसमें जो है आपका रीजनिंग आएगा। ठीक है, जिसमें गैर मौखिक क्षमता, ठीक है, और मौखिक क्षमता, ये दोनों चीज़ें आएंगी 15 नंबर। सामान्य ज्ञान होगा 15 अंक का। ओके, इसमें उत्तराखंड का इतिहास सब आएगा और उसके बाद आपका आएगा, ठीक है, यहाँ पर यानी कि भारत का राज्य, भारतीय राज्य, पुस्तकें, उनके लेखक, जीके आएगा, सामान्य ज्ञान। तो इसमें है मुख्य वैज्ञानिक खोजें, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, राष्ट्रीय प्रतीक, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और प्रमुख खेल और संबंधित शब्दावली। अब इसके बाद 50 नंबर का जो होगा, ठीक है, वो आएगी विशेष शिक्षा, शिक्षक दक्षता। ठीक है, तो इससे विशेष शिक्षा के अंतर्गत आएगा दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताएं और विशेषताएं और उनका मूल्यांकन। तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार। ठीक है, अब ये जो है ना सभी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, जिन्होंने विशेष मतलब स्पेशल बीएड किया होगा ये वही भर सकते हैं। मानव का विकास यानी मानवीय विकास, इसमें है सीखना और शिक्षा में अंकन। ठीक है, समतामूलक समावेशी नीति और पाठ्यचर्या निर्माण और उनका अनुकूलन, हस्तक्षेप और शिक्षण रणनीतियाँ, आईसीटी वगैरह सभी चीज़ें, इसमें कंप्यूटर वगैरह आएगा। ठीक है, इसमें थेरेपी संबंधी जो है ना हस्तक्षेप यानी वाक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा आदि, इनका प्रबंधन और जानकारी, शारीरिक शिक्षा, सामुदायिक आधारित पुनर्वास, मूल शोध और सांख्यिकी, इन सभी इकाइयों में वैज्ञानिक प्रगति से संबंधित यानी वर्तमान सामान्य ज्ञान शामिल किया जाएगा। ओके, इसी का ही आपका ये इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश वर्जन दिया गया है। 50 मार्क्स का आपका यानी कि एकेडमिक एप्टीट्यूड और रीजनिंग और टेस्ट और जनरल नॉलेज होगा। ठीक है, तो एकेडमिक एप्टीट्यूड 20 नंबर का, ठीक है, और 15 नंबर का रीजनिंग, 15 नंबर का जीके, 50 नंबर हो गया। 50 नंबर का आप स्पेशल बीएड। ओके, इसके बाद ये दिए हुए हैं इसमें कि इनमें क्या क्या आपका होगा।
जो है यानी कि आपको इस फॉर्मेट में जो बनाने हैं सर्टिफिकेट वो बना करके और अपलोड करने हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि इन्होंने सेंटर नहीं दिया क्या है इसमें। ठीक है, तो सेंटर ज़रूर होना चाहिए। बाकी सभी चीज़ें दिखाई पड़ गई लेकिन सेंटर जो है ना यानी नहीं दिखाई पड़ा। तो ये विषय वगैरह हैं सभी चीज़ें। ओके, सेंटर वैसे हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, इसका नहीं होगा तो कम से कम 3 जगह तो होगा ही होगा एग्ज़ाम। लिखित परीक्षा का इसमें उत्तर ये सभी चीज़ें दी गई हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों दिया है, शायद इसी कारण नहीं दिया हो सेंटर का। अधिमानी योग्यता, ओके, आवेदन है तो पात्रता ये आप लोगों को बता दिया गया। अनापत्ति प्रमाण पत्र, कहीं सर्विस में है तो उसके लिए चरित्र सत्यापन, वैवाहिक स्थिति, आरक्षण, भूतपूर्व सैनिक, ओके, ये स्पोर्ट्स कोटा के लिए क्या जरूरी है, इतना सभी चीज़ें दिए गए हैं आपको इनमें। फिर इसके बाद शुल्क दिया गया है। ठीक है, और शुल्क के बाद ओके इसमें शायद नहीं दिया गया है। ठीक है, सेंटर का इन्होंने परीक्षा केंद्र नहीं दिया है इसमें कि परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ होगा, यानी एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा ये नहीं दिया हुआ है। ये जानकारियाँ दी गई हैं कि ये यानी कि इसमें दिया हुआ और जो है ना जानकारियाँ नहीं दी गई हैं। ओके, तो आप लोगों को हमारी जानकारी कैसे लगी, फिर से वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने यदि अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ग्रुप में इसे शेयर भी कर सकते हैं। ओके, अपना पढ़ाई कीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और यदि आप लोग इसमें यानी स्पेशल बीएड किए हुए हैं तो आप लोग ज़रूर जो है इस फॉर्म को भरिए। और इस तरह की वैकेंसी नहीं आती हैं, बहुत कई सालों के बाद आती हैं वैकेंसी। ओके, तब तक बहुत से बच्चे तो क्या हो जाते हैं, ओवर एज हो जाते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।